विद्यार्थियों, क्या आपको पता है संख्या 2520 2520 जीरो से लेकर 10 तक सभी अंकों से विभाजित हो सकती है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राम गुलाम में। अगर गणित को बनाना है आसान तो जुड़ जाएं हमारे साथ आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 8वीं की गणित का अभ्यास 1B। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। सत्य असत्य कथन बताइए। कुछ इस प्रकार से संख्याएं दी हुई हैं। -4/5 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट -4/5 बराबर -8/5। चलिए हल करके पता करते हैं। पहले ब्रैकेट खोलते हैं -4/5 और जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस ए प्लस मिलके माइनस हो जाएगा 4/5 बराबर में है -8/5। जब हर दो बार समान हो तो उनको बस एक बार लिख देते हैं 5 -4 -4 बराबर -8/5। तो इस प्रकार से -8/5 बराबर हो जाता है -8/5। तो ये हो जाएगा सत्य। ये हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है। विद्यार्थियों, हम जानते हैं परिमेय संख्याओं का जोड़ हो अथवा घटाना हो, जोड़ने के बाद अथवा घटाने के बाद भी हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये असत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, दो संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। बिल्कुल सत्य है। दो संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ो, योगफल नहीं बदलता है, इसलिए ये भी सत्य। अगला, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। विद्यार्थियों, 3 परिमेय संख्याएं हों, चाहे 10 परिमेय संख्याएं हों, चाहे 10,000 परिमेय संख्याएं हों, चाहे जितनी परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो योगफल एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, इसलिए यह असत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। चलिए हल करते हैं। और की जगह हम प्लस लगाएंगे। हल -3/4 + 3 इसके नीचे 1 मान लेते हैं और हर बराबर कर लेते हैं। 4 से नीचे भी गुणा और 4 से ऊपर भी गुणा। तो ये हमारे पास हो जाएगा -3/4 + 4 × 12/4 बराबर -3 + 12/4। तो अगर हम 12 में से 3 घटाते हैं तो आ जाएगा 9/4। तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। वैसे भी दोस्तों हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को जोड़ो या घटाओ, परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसका दूसरा प्रश्न -1 + -2/3
प्लस माइनस को एक साथ लाएंगे तो माइनस ही हो जाएगा, -1 -2/3। इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिरछी गुणा कर लेंगे, -3 -2 एकम 2/3। तो इस प्रकार से जुड़ के हो जाएगा -5/3। तो इस प्रकार यह भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। चलिए हल करते हैं। पहले हम हल करेंगे, दोनों को एक साथ ही हल करते हैं। ब्रैकेट खोल देते हैं, -9/13 इक्वल टू -9/13 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तिरछी गुणा कर लेते हैं। 13 × 5 = 65 -65 और इसकी इससे करेंगे -8 × 9 = 72 और नीचे करेंगे 13 × 8 = 104 इक्वल टू, इस तरीके से इसमें भी करेंगे 9 × 8 = 72 यानी 72 माइनस 13 × 5 = 65/104। तो इसको अब जोड़ देंगे, चूँकि दोनों माइनस से समान चिन्ह है इसलिए जुड़ जाएंगे। 5 × 2 = 7, 7 × 6 = 13 माइनस के जुड़ के आएंगे और 104 अपान में यहाँ पे आएंगे, वही सेम आएंगे। (104) तो इस प्रकार हम देखते हैं LHS इक्वल टू हो जाएगा RHS। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था पहला प्रश्न, प्रश्न 3 का पहला खंड और ये प्रश्न 3 का दूसरा खंड। ब्रैकेट खोलते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7/12 इक्वल टू -7/12 + 3। इसके नीचे 1 मानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 × 3 = 36 -7 × 7 बटे 12 × 12 बराबर, इसके नीचे भी 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -7 × 7 प्लस 12 × 3 = 36 बटे 12 × 12। 36 में से 7 गए तो आया 29 बटे 12। इसमें भी 36 में से 7 घट जाएंगे तो आएगा 29 बटे 12। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS। प्रश्न 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्यापित करना है। -4/7 प्लस 1/4, छोटा ब्रैकेट खोल लेते हैं, प्लस
7/-16 इक्वल टू 4/7 प्लस 1/4 प्लस माइनस इसको ऊपर ही ले आओ, नीचे का माइनस ऊपर चला आता है, -7/16। हल करते हैं। 4 चक्कू 16 -16 प्लस 7 एकम 7/28 प्लस ब्रैकेट हटा दो -7/16 बराबर -4/7 प्लस 16 एकम 16 माइनस 4 सते 28 बटे 16 चक्कू 64। इसको हल करते हैं। 16 से 7 घटेंगे, बचेंगे -9/28 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7/16 बराबर में -4/7 प्लस 28 से 16 घट जाएंगे, बचेंगे -12/64। फिर हल करते हैं। 16 और 28 या तो एलसीएम ले लेते हैं या गुणा कर देते हैं। चलो गुणा कर देते हैं। 16 9 144 माइनस के आएंगे -28 सती 7 56 और 7 दूनी 14 14 और 5 19 196 बटे इसका गुणा करते हैं। 16 128 हासिल आए 12 16 दूना 32 और 12 44 इक्वल टू -4/7 -12/64। हल करते हैं। ये जुड़ जाएगा 6 4 10 9 4 13 1 14 1 1 2 और 1 3 माइनस के बटे 447 बराबर इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा हो जाएगी। 64 चक्कू हो जाएंगे। 4 चक्कू 16 4 छंग 24 और 1 25 माइनस 12 सत्ती 84 बटे 7 चौक 28 7 छंग 42 और 2 44 तो ये माइनस का हुआ 340 बटे 448 6 4 10 8 5 13 14 340 बटे 448। इस प्रकार से LHS बराबर हो गया RHS। आई होप आपको सवाल के हल जो हैं समझ में अच्छे से आए होंगे। जुड़े रहें हमारे साथ और अधिक बेहतरीन तरीके से मैथ को सीखने के लिए। धन्यवाद।